जी आरती जी। गुड मॉर्निंग सर। तो ये जो पेजेस ऊपर भेजे वही है ना, 3 पेजेस? हाँ जी। हाँ जी। सर, इसमें बताया गया है कि पहला तो जो आमदनी, जो एक ध्यान रखिए कि जो मार्केटिंग प्लान है इसको बनाया गया है कि केवल मतलब जो नीचे एएस लेवल से ही आप अच्छी इनकम ले सकते हैं। और जब सुपरवाइजर बनते हैं तो 20 से भी ज्यादा ग्राहक बना लेते हैं आप। और इसके अंदर ये मतलब आत्मनिर्भर रहना है इसके अंदर। और जो सेकंड पेज है इसके अंदर बताया गया है कि जो मैनेजर होते हैं, अगर आपके जो हेल्दी मैनेजर होता है उसका जो चेक होता है 90,000 तक होता है। और आपके टीम में कोई अगर मैनेजर बन जाता है तो 25 cc कुछ अलग से करने होते हैं। और प्रति माह कम से कम 2 सप्ताह में एक बार अपने टीम के समीक्षा कीजिए, तारीफ कीजिए। और अपनी टीम में भी को वॉल्यूम मैपिंग मतलब आनी चाहिए। और वर्ष के और महीने के क्या जो लक्ष्य है, मतलब गोल है, उनके डिसाइड होने चाहिए। अम, मासिक और साप्ताहिक सूची तय, मतलब उसकी टू डू लिस्ट और बनानी है। अपनी टीम को समय के अनुसार ड्रेस कोड वगैरह मतलब बात करने का तरीका अपनी टीम में सेल्फ डिपेंड बनाना है। और अपनी टीम को इस तरह से प्रोडक्ट बेचने मतलब बेचने से वालों को से अवगत रहिए, मतलब उनसे दूर रहना है। प्रोडक्ट नहीं बेचना है हमें, दुकान पर जाके नहीं बेचना है। बेचना था, दुकान पे नहीं बेचना है। और थर्ड वाली लाइन में जो थर्ड पेज है उसको बताया गया है कि सर अपनी टीम में 2-3 डायरेक्ट लाइन बताना है। और जो हम काम करते हैं हमारी डाउनलाइन भी उसी तरीके से करती है। और अपनी अब क्या है गाइडेंस को और सप्ताह ये सर, ये यहाँ पे जो हमारा है वो प्रोफेशनल बिजनेस है, मतलब खुद भी प्रोफेशनल, हमें टीम को भी प्रोफेशनल बनाना है, कोई टिके रहेंगे। इतना ही। ओके, धन्यवाद जी। आगे बढ़ते हैं। सो हमने काफी सारी चीजें जो है हमने प्रीवियस के अंदर जो है पहला दूसरा ये दो चरण कंप्लीट हो चुके थे। अब हम चल रहे हैं तीसरे चरण की तरफ, ठीक है। और जैसे जैसे हम सीखते जा रहे हैं तो हमें पता चलता जा रहा है कि क्या क्या चीजें करनी काफी ज्यादा आवश्यक है। और इस बिजनेस में ही क्यों हमने इन चीजों के ऊपर गौर करना क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। हम चलते हैं तीसरे चरण की तरफ जिसमें लिखा हुआ है दौड़ना सीखे, राइट। ये कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या इन्होंने बताया है कि हमने जो है अपने लाइफ को लेकर के, अपनी जो गोल्स को लेकर के मजबूती या गंभीरता से उस चीज को लेना पड़ेगा, ठीक है। और यदि हम सीखते रहेंगे, चीजों को अगर सीखते रहेंगे, समझ के चलते रहेंगे, तो हम अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं अपने आगे आने वाले बाधाओं के लिए या फिर दिक्कतों के अंदर, राइट। और जब आप एक पहाड़ पे चढ़ते हैं तो सिंपल सी बात है कि नीचे जो घाटी से बड़े मुश्किल भरा कार्य दिखाई देता है आपको, पता नहीं होता जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके होते हो, राइट। जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हो तो नीचे आपको दिखता है कि आप वो रास्ता तय करके आ चुके हो ऊपर, है ना। बस वही वाली बात है कि आपको जब आगे बढ़ रहे होते हो तो दिक्कतें भी आती है, परेशानी भी आती है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि मैंने आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। आपको पता नहीं होता कि पहाड़ से उस पार क्या है, लेकिन जब आप एक बार शिखर पर पहुंच जाते हो तो आपको वहां पे पहुंचने के बाद वहां का नजारा बहुत सुंदर दिखता है ना। आपका आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फॉरएवर में भी आपकी पहली मंजिल होनी चाहिए मैनेजर लेवल पर पहुंचना। और यही मायने जो है आपकी सफलता की शुरुआत होती है। यहाँ पे बताया गया है सोअर टू मैनेजर, मैनेजर एंड बियॉन्ड ट्रेनिंग्स होती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि कैसे आप टीम को अच्छे से हैंडल कर सकते, बहुत सारी चीजें बताई जाती है ना। सोअर टू मैनेजर के बारे में पहले हम बात करेंगे, इस ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं।
कि आपको बहुत सारे अलग अलग विभिन्न चरणों के बारे में जानकारी मिलती है। ओके। और आप जब ये कर लेते हो तो आपकी हर महीने की जो इनकम है, पोटेंशियली आप 90,000 या अधिक भी कमाते हो, है ना। और जो है, अगर आप जो है इससे कुछ कम कमा रहे होते हो तो आप कहीं चूक रहे हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि आपको पता चलता है कि आपकी टीम में कोई व्यक्ति आपसे पहले मैनेजर बन रहा है तो ये खुशी की बात है। पर आपको इस मैनेजर बिजनेस के अलावा 25 सीसी का व्यापार अलग से करना होगा। मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए कोई पर्सन है और वो अभी मैनेजर बनने नहीं वाला है, अभी उसके टीम में कोई पर्सन है वो मैनेजर बनने वाला है। ठीक है। अगर वो पर्सन जो है दूसरे उसके टीम में जो मैनेजर बन रहा है, जैसे मान के चलो यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं कि दिलचांद जी है। ठीक है, अब मान के चलो दिलचांद जी हैं और दिलचांद जी के जो अपलाइन है वो करण जी हैं। ठीक है, अब जो करण जी हैं वो करण जी अभी मैनेजर नहीं बनने वाले हैं, उन दिलचांद जी मान के चलो मैनेजर बनने वाले हैं। ओके। तो दिलचांद जी जो मैनेजर बनने वाले हैं तो करण जी को दिलचांद जी की लैग को छोड़ करके, मतलब दिलचांद जी की टीम में जितने भी लोग हैं उसको छोड़ करके अलग से दिलचांद जी के अलग लैग से करण जी को 25 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा। नहीं तो करण जी अनरिकॉग्नाइज मैनेजर बन जाएंगे। अनरिकॉग्नाइज मैनेजर का मतलब ये होता है कि मैनेजर है लेकिन अनरिकॉग्नाइज है। उनको मैगजीन में उनको वो नहीं मिलेगा, उनको स्टेज पे बुलाया नहीं जा रहा। ये सब चीजें होती है, समझ पा रहे हो। तो इसलिए इन चीजों का हमने ध्यान देना है। ओके, मेरी उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कोई पर्सन, अगर आपके टीम में कोई पर्सन मैनेजर बन रहा है ना, और आपका भी मैनेजर की सीसी अभी होने में थोड़ा अदर लैक से सीसी होने में थोड़ा वो लग रहा है, तो आपको 25 सीसी अलग से मैनेज करना पड़ेगा अगर आपको जो है रिकॉग्नाइज मैनेजर बनना है। तो नहीं तो मान के चलो अगर वो बंदा मैनेजर बन भी जाता है तो आपको फिर क्या है, दिक्कत हो सकती है। समझ पा रहे हो, इसलिए हमने पहले से ही इन चीजों के बारे में योर अपलाइन वाले बुक में बताया गया है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। मैनेजर एंड बियॉन्ड। ओके। एक बार जब आप सम्मिलित होते हो, टीम मैनेजिंग ये सारी चीजें होना शुरू हो जाता, सीखना शुरू कर लेते हो आप। इस ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको मदद मिलेगी अपने अगले लेवल्स तक पहुंचने में। ओके। आपको पता चलेगा मैनेजर वो हो जो जिन्हें सीधा जो स्पॉन्सर किया हो, है ना, सारी चीजें जो आपको बताया जाता। ओके। अगर आप उचित तरीके से अपनी डाउनलाइन को मैनेजिंग बनाते हो, मदद करते हो, उनको आगे बढ़ाते हो, तो आपको 80,000 से ज्यादा की आय आती है। मतलब क्या है कि आप अगर अपने टीम में किसी को मैनेजर बना रहे हो, है ना, और आपने उसको मेहनत करा, आगे बढ़ाया, तो आपको वहां से पैसिव इनकम 80,000 से अधिक भी आ सकता है। ठीक है। ध्यान रखने वाली चीजें क्या है कि अब आगे बात करें, जब आपको इनकम सिर्फ एक गाइड है जो आपको बता सकती है कि आप यहाँ से क्या कमा सकते हो, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो है प्रयासों पे निर्भर रहना है। मतलब आपकी मेहनत भी बहुत मैटर करती है। ओके। और नीचे जो एक टीम है उसको विकसित करना है, इसलिए आपको उनका ध्यान एक सीईओ की तरह रखना है कि वो सिर्फ आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान रखे, है ना। और हम सभी इस बिजनेस के अंदर क्या है जी, एक बॉस है ना। इसका मतलब क्या है कि आप अपने बिजनेस के खुद कहीं ना कहीं प्रॉफिट में लॉस में खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे बात, आपकी और आपकी टीम के लिए कुछ अच्छी आदतें। पहली बात तो क्या है, आपने हर मही हफ्ते में कम से कम 2 हफ्ते में एक बार अपनी टीम का जो है समीक्षा करना। मतलब मीटिंग कर सकते हो या फिर बातचीत कर सकते हो या फिर मिल के बैठ सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है कि अपनी टीम के साथ जो है आपने वैल्यू मैपिंग करनी है। वैल्यू मैपिंग का मतलब क्या होता है कि अपनी टीम के साथ मिलकर के आपने टीम का बिजनेस देखना है कि क्या, कौन कितना काम कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आगे बात करते हैं। आपने अपने टारगेट वो करने हैं, आपने अपने टारगेट बनाने हैं, साल के, महीने के, हफ्ते के, ताकि आप काम कर पाओ। ठीक है।
और आपने क्या करना है, मानसिक साप्ताहिक सूची तय करनी है कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। और अपनी टीम को जो है आपने आप जो है सिखाना है, सरकार सिखाना है क्या करना है, कैसे करना है। ओके, ताकि आपको काम करने में और आसानी हो पाए। ठीक है, अपनी टीम को जो है आपने समय निष्ठा या फिर ड्रेस कोड, ये सब अलग हो गया। ड्रेस कोड का मतलब होता है कि ड्रेसिंग सेंस, आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे मीटिंग में बैठते उठते हो, ये सारी चीजें दिखानी है, बतानी है ना। आपने अपने जो टीम है उसको आत्मनिर्भर बनाना है। मतलब क्या होता है कि आपने टीम को ये सिखाना है कि आप कैसे खुद के कंधों पे बंदूक रख के चल सकते हो, है ना। अपनी टीम को इस तरह प्रोडक्ट बेचने से होने वाले खतरों को अवतर करवाना है। मतलब क्या है कि एनडीपी को कम कर बेचना या फिर दुकानों पर नहीं बेचना, ये सारी चीजें अपनी टीम को सिखानी है कि अपने डाउनलाइन को ना बेचें, अन्य डिस्ट्रीब्यूटर्स को डाउनलाइन को ना बेचें, ये सारी चीजों के बारे में अपनी टीम को बताना है। ठीक है, तब और हफ्ते में 2 हफ्ते कम से कम टीम के साथ जो है मीटिंग वगैरह हो गया, ये सब करना है। और उनको आसान तरीके बताएं ताकि वो जल्दी उन चीजों को अपना सकें, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनाना है। और अपनी एक सीसी महीने के पहले 2 से 3 दिनों में ही करने पे फोकस करना है। ठीक है, और बचे 3 सीसी को 15 तारीख से पहले करने पे फोकस करना है। आपको ये आदतें पूरी टीम को डलवानी है, और ऐसा करना आने वाले समय में सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आगे बात करते हैं टीम का एक संदेश। आगे अगर मैं इसकी बात करूं, आपकी पूरी टीम को हर अच्छे काम करने चाहिए जो आप करते हैं। मतलब कि जो आप अच्छे काम करते हो टीम भी वो चीज करनी चाहिए, है ना। साथ ही आपको हर वो अच्छी आदतें और जो है करनी चाहिए ताकि वो टीम कॉपी कर सके। ठीक है, एक एक सदस्य से वो चीज हो पाए। ओके, आगे बात करते हैं कि उनको जो है आपने फोकस कराना है, वो अपनी डाइटलाइन पे फोकस कर पाए। और इससे इच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि जब वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, डाइटलाइन फोकस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है आपके पास आप अपनी जो है पहली 2 या 3 जनरेशन की सारी जानकारी होनी चाहिए। इन्होंने क्या बताया कि अगर आपके टीम के अंदर मान के चलो, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे ड्रैग के अंदर जो है दो, ड्रैग के अंदर एक पर्सन है, उसके नीचे एक पर्सन है, उसके नीचे एक पर्सन है। तो एज अ लीडर मुझे पता होना चाहिए मेरे टीम के स्टार्टिंग के 3 जनरेशन के अंदर कौन कौन है, उनकी नॉलेज में रखना चाहिए मुझे। समझ रहे हो, इन्होंने वो चीज बताई है। ओके, आगे बात करते हैं। आपके पास जो है उनकी आईडी नंबर हो, और समय समय पर आपने जो है जानकारी होनी चाहिए व्यापार कैसा चल रहा है। तो इन्होंने क्या बताया कि आपको स्टार्ट जो आपके 3 जनरेशन है टीम के अंदर, वैसे सबकी नंबर रखो, लेकिन एक टाइम के बाद में आपकी टीम इतनी बड़ी हो जाएगी, सबकी आईडी संभालना नहीं पड़ जाएगा, संभालने में वो हो जाएगा। तो आपको इन्होंने क्या बताया इसमें कि स्टार्टिंग में 3 जनरेशन, ठीक है, स्टार्टिंग के जो आपके 3 जनरेशन है उनकी आईडी पासवर्ड होनी चाहिए आपके पास में, और हर समय समय पर आपने उनका बिजनेस देखना है। ठीक है, आगे बात कर आगे बात करता हूँ मैं। समय समय पर आपने जानकारी लेते रहना है। 2 या 3 जो है जनरेशन के साथ ऐसा करेंगे तो क्या होगा, पूरी टीम वैसा ही करने लगेगी। डुप्लीकेट का बिजनेस है, आप सभी को जानकारी है ना। आप ऐसी जो है रिपोर्ट बनाएं जिसमें टीम आसानी से उसको समझ सके। रिपोर्ट में एक 12 साल के बच्चे को समझा सकते हैं तो वो आसान है, वरना जो है पेचीदा है। और उसे आसान बनाने के जरूरी ये रिपोर्ट सादी जो है कागज पे बनाए आप। मतलब सिंपल उन्होंने क्या बताया कि आपकी टीम एक तरह से अभी नई है, तो उनको ऐसा ही समझो कि अभी वो बच्चा है जिसको आप अच्छे सिखा रहे हो। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। यहाँ पे बताया कि क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है। जैसे मान लो आप हो, पहला लेवल में आपके जो है ड्रैग्स जो है ABC ऐसे करके, आपके दूसरे लेवल में AB ऐसे करके बनाया हुआ है आपने। ठीक है, 2 ड्रैग लाइन आपके ऊपर के, उसके बाद है तो आपके ड्रैग के आपका स्थान लेना। ठीक है, यहाँ पे वो बांट रखा है। तो मेरी उम्मीद है आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होगी।
हमने किन चीजों पे गौर करना है।